मूवी एक क्रिएचर और एक लड़की के प्यार की है जो सन 2017 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.3। इस मूवी का बजट था $20 मिलियन और बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए थे $196 मिलियन। ये एक ऑस्कर विनिंग मूवी है जो आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलो मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है जिसमें हमें अलाइसा नाम की लड़की दिखाई जाती है जो अपना काम करने लगती है। अलाइसा इस दुनिया में अकेले होती है क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई नहीं होता है। वो किसी को नदी किनारे मिली रहती है। उसके गले पे बड़े बड़े घाव के निशान होते हैं क्योंकि उसका वॉइस बॉक्स बचपन में ही निकाला गया था। इस कारण वो बोल नहीं सकती लेकिन सुन सकती है। उसके गले पे जो घाव होते हैं उसका कनेक्शन उसके आने वाली लाइफ से जुड़ा है जो हमें आगे दिखाया जाएगा। अलाइसा जिस अपार्टमेंट में रहती है उसके पड़ोस में ही जाइल्स नाम के आदमी रहते हैं। उनका भी इस दुनिया में कोई नहीं होता है। जाइल्स अलाइसा से उम्र से तो बहुत बड़े थे लेकिन वो अलाइसा को घर वालों की तरह ही ट्रीट करते थे। अलाइसा भी अपने साथ जाइल्स के खाने का ध्यान देती है। इस तरह वो दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते थे। जाइल्स पेशे से तो एक चित्रकार होते हैं लेकिन वो अभी भी अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अलाइसा की जो एक लैब में काम करती है उधर उसे सब डम और बेवकूफ़ समझते हैं क्योंकि वो बोल नहीं सकती। जिंडा एकमात्र उसकी ऐसी फ्रेंड थी, उसको छोड़ के वो किसी से भी बात नहीं करती थी। जिंडा और अलाइसा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए जिंडा हर टाइम उधर बाकी सब से लड़के अलाइसा की मदद करती है। वो लोग लैब में साफ सफाई करते करते भी बहुत बातचीत करते रहते हैं। जब वो लैब में जाते हैं तो ऑफिसर की बातें सुनते हैं कि आज इस लैब में बहुत ही बेशकीमती चीज़ आने वाली है और ऐसी चीज़ आज तक इस लैब में नहीं आई है। थोड़ी देर बाद ही मिस्टर कर्नल रिचर्ड जो इस प्रोजेक्ट के हेड होते हैं उस चीज़ को लेके अपने टीम के साथ लैब में आ जाते हैं और बड़ा सा वाटर टैंक उनके साथ होता है। उसमें शायद एक जीव को रखा गया हो। तभी अलाइसा उस टैंक के कांच पर अपने हाथ से टक टक करने लगती है तो वो जीव आवाज़ करना शुरू कर देता है। यह सब देख के वो टीम उस टैंक को उधर से उसको सुरक्षित जगह लेके जाते हैं और इधर अलाइसा और उसकी फ्रेंड जिंडा को कुछ समझ नहीं आता। दूसरे ही दिन झंडा और अलाइसा साफ सफाई कर रहे थे, तभी उसी लैब से आवाज़ें आते हैं। उस लैब से कर्नल रिचर्ड बाहर आ जाते हैं और उस जीव ने ही मिस्टर रिचर्ड के हाथ को जख्मी कर दिया था। तभी उनकी टीम आके उन्हें वहाँ से ले जाती है। अलाइसा और उसकी फ्रेंड जिंडा खाना खा रहे होते हैं लेकिन तभी ऑफिसर आके उन्हें खाना छोड़ के वो जगह साफ करने को बोलते हैं। फिर वो दोनों उधर जाते हैं तो उधर चारों तरफ खून गिरा रहता है। तभी अलाइसा को कुछ चीज़ दिखाई देती है। वो उसको उठाती है तो 2 उंगलियां होती है और वो मिस्टर रिचर्ड की होंगी। वो उंगलियों को उठा के वो बैग में डालती है। तब तक जिंडा किसी को बुलाने जाती है। तभी अलाइसा को पानी का बहुत बड़ा टैंक दिखाई देता है। वो उसके पास जाती है तो उसमें एक अजीब सा क्रिएचर होता है जो बिल्कुल इंसानों के जैसा होता है। उसको इंसानों की तरह ही 2 हाथ 2 पाँव होते हैं। अलाइसा कांच पे हाथ रखती है तो वो क्रिएचर भी अंदर से कांच पे हाथ रखता है। किसी को आता देख के वो क्रिएचर अंदर चला जाता है। फिर वो उंगलियों की बैग अलाइसा से लेके ऑफिसर उधर से चला जाता है। फिर अलाइसा और जिंडा अपना काम करने लगते हैं। अब अलाइसा को पता चला होता है कि वह एक क्रिएचर है, इसलिए नेक्स्ट डे वो अपना काम ख़त्म करके उसी लैब में जाती है। तभी उस क्रिएचर को ढूंढने लगती है तो वो देखती है तो उसे अभी वाटर टैंक के अंदर रखा गया होता है। अलाइसा वाटर टैंक पे बैठ जाती है और वो साथ में उसके लिए एक अंडा भी लाई होती है। अंडे पे वो चम्मच से आवाज़ करती है। वो आवाज़ सुन के क्रिएचर बाहर आ जाता है। अलाइसा अंडा छीलकर उस क्रिएचर को खिलाना चाहती थी लेकिन वह क्रिएचर अलाइसा से डर रहा था, इसलिए वो अंडा वो वॉल पे रख देती है। फिर वो क्रिएचर वो अंडा उठा के पानी में चला जाता है। उसके बाद अलाइसा और जिंडा को मिस्टर रिचर्ड के कैबिन में बुलाते हैं। तभी रिचर्ड बोलता है कि तुम ही वो लड़की हो जिसको मेरी उंगलियां मिली है। इस पे अलाइसा कुछ नहीं बोलती, इसलिए उसकी फ्रेंड जिंडा रिचर्ड को बताती है कि वो बोल नहीं सकती। इस पे रिचर्ड बोलता है कि उस जीव को हम साउथ अफ्रीका के कीचड़ से उठा के लाए हैं। रास्ते में हम तो एक दूसरे के दुश्मनी बने हैं। रिचर्ड उन्हें वार्न करता है कि लैब में तुम सिर्फ सफाई करोगे और उसके सिवा कुछ नहीं।
अलाइसा मिस्टर रिचर्ड की बात नहीं सुनती। वो दूसरे दिन ही फिर उसी लैब में जाती है, साथ में अपना लंच और एक म्यूज़िक सिस्टम लेके जाती है। वो म्यूज़िक लगाती है। म्यूज़िक का आवाज़ सुन के वो क्रिएचर बाहर आ जाता है। अलाइसा अपना लंच करने लगती है और वो क्रिएचर भी उसने दिया अंडा खाने लगता है। उसे म्यूज़िक बहुत पसंद आया होता है। अलाइसा जब म्यूज़िक बंद कर देती है तो उसे फिर से म्यूज़िक लगाने का इशारा करता है। यह सिलसिला अब रोज का हो गया था। अब वो दोनों एक दूसरे को समझने और इशारों में बात करने लगे थे। अलाइसा को भी क्रिएचर का साथ अच्छा लगने लगा था। वो डेली लंच टाइम में उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगी थी, क्योंकि मिस्टर जाहिल्स और जिंदा को छोड़ के उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो इस फ्रेंडशिप से ज़्यादा खुश रहने लगी थी। उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसका तीसरा फ्रेंड एक क्रिएचर है। लेकिन एक दिन दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी डॉक्टर रॉबर्ट आके उन्हें देख लेते हैं, जो उस पर रिसर्च कर रहे होते हैं। उन्हें समझ आता है कि अलाइसा और उस क्रिएचर का आपस में अच्छा रिलेशन है, लेकिन वो ये बात अलाइसा को पता नहीं चलने देते हैं कि उन्हें उसके बारे में और क्रिएचर के बारे में कुछ पता चला है। दरअसल इधर डॉक्टर रॉबर्ट एक जर्मन जासूस होते हैं और वो अमेरिका के लिए क्रिएचर पे रिसर्च कर रहे होते हैं, क्योंकि जब 1962 में वर्ल्ड वॉर चल रहा था तभी जर्मन अमेरिका के और अमेरिका जर्मन के चीज़ों पर नज़र रखती थी। इसलिए डॉक्टर रॉबर्ट क्रिएचर के बारे में सब बातें जर्मन्स तक पहुंचाते थे। अब अगले दिन फिर से अलाइसा उस क्रिएचर को मिलने जाती है। वो देखती है कि क्रिएचर को जंजीरों से बांध दिया होता है। अलाइसा को उसके ऊपर बहुत तरस आता है और वो इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसके बॉडी से ब्लड निकल रहा होता है। पर तभी उसे समझ आता है कि उधर कोई आ रहा है, इसलिए वो घबरा के छिप जाती है। उधर कर्नल रिचर्ड आ जाते हैं और वो उस क्रिएचर को बुरी तरह ट्रीट करते रहते हैं, क्योंकि वो उस क्रिएचर से नफरत करते थे और उसको उनके पास के इलेक्ट्रिक रॉड से शॉक देना शुरू करते हैं। वो देख अलाइसा को बहुत दुख होता है। तब उधर जनरल व्हाइट आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमने इस क्रिएचर को बहुत छोटा समझा था, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा है। इस पर डॉक्टर रिचर्ड कहते हैं कि अमेज़न के लोग इस क्रिएचर को देवता समझ के उसकी पूजा करते हैं और उसके लिए फल फूल देते हैं। तब कर्नल व्हाइट कहते हैं कि अगर इस क्रिएचर के बारे में हमें और जानकारी चाहिए तो हमें उसे मार देना चाहिए, क्योंकि उसका शरीर चीर कर ही हम ये पता लगा सकते हैं कि ये क्रिएचर असल में क्या चीज़ है। और ये क्रिएचर मुझे तो कहीं से भी भगवान नहीं दिख रहा है। तभी डॉक्टर रॉबर्ट भी वहाँ होते हैं। वो जनरल्स को बोलते हैं कि क्रिएचर की हालत बहुत ख़राब है और ये क्रिएचर 2 अलग जगह से सांस लेता है। हमें इसे नहीं मारना चाहिए, बल्कि उस पर रिसर्च करना चाहिए। कर्नल व्हाइट, आप इसे नहीं मार सकते, ये बेहोश हो गया है, हमें इसे पानी में डालना चाहिए। तभी कर्नल व्हाइट बोलते हैं कि तुम ध्यान से ज़रा मेरे कंधे पे लगे बैच को देखो, 5 स्टार है, तो मैं चाहूँ वो कर सकता हूँ। यह बोल के वो रिचर्ड को बोलते हैं कि तुम अपना काम जल्द से जल्द पूरा करो और क्रिएचर को चीर के इसके बारे में इंफॉर्मेशन मुझे दे दो। और वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर डॉक्टर रॉबर्ट एक जर्मन जासूस होके भी क्रिएचर की मदद करना चाहते थे, क्योंकि इंसानियत की भावना उनमें थी, और वो उसे पानी में छोड़ देते हैं। यह सब बातें अलाइसा सुन लेती है और वो लैब से बाहर आ जाती है। अब अलाइसा घर जाती है और बहुत परेशान होती है। वो मिस्टर चाइल्ड्स को बोलती है कि वो बिल्कुल मेरे जैसा है, बोल नहीं सकता लेकिन सब समझ सकता है। मैं जैसी हूँ उस हालत में वो मुझे पसंद करता है, मुझे उसे बचाना है, वो मेरा दोस्त है। इस पे जाहिल्स उसे कहते हैं, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, हम उन कर्नल्स के आगे कुछ नहीं कर सकते। अलाइसा को वो बोलते हैं कि मुझे ये बोलने में बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। यह बोल के वो घर से निकल जाते हैं। फिर वो उस आदमी से मिलते हैं जो उन्हें कई दिनों से पेंटिंग खरीदने के लिए इग्नोर कर रहा था। वो खाली बोलता रहता था कि ये पेंटिंग खरीदने का सही टाइम नहीं है, लेकिन मिस्टर जाहिल समझ लेते हैं कि यह आदमी खाली बहाना दे रहा है। फिर वो उसको सुना के उधर से निकलकर अपने दोस्त के रेस्टोरेंट में जाते हैं। वो दोस्त भी उनसे उम्र से बहुत छोटा था। जाइल्स को उसके इधर जाना, पेस्ट्री खाना बहुत पसंद था और उसको दोस्त को भी जाइल्स के साथ बातें करना अच्छा लगता था। लेकिन एक दिन मिस्टर जाइल्स की हरकत उसे पसंद नहीं आती
और वो उन्हें बोलता है कि ये एक फैमिली रेस्टोरेंट है और आप यहाँ से जाइए और दोबारा मेरे रेस्टोरेंट में मत आना। उसकी यह बात सुन के मिस्टर जाइल्स निराश होकर अपने घर आ जाते हैं और वो अलाइसा से कहते हैं कि वो उसकी मदद करने के लिए तैयार है। तू जैसे बोलेगी मैं वैसा करूँगा। अलाइसा ये सब सुन के बहुत खुश हो जाती है। फिर वो लोग प्लान करने लगते हैं कि क्रिएचर को कैसे बचाए। दूसरे दिन ही अलाइसा सबका ध्यान हटा के सब कैमराज ऊपर करती है। तब डॉक्टर रॉबर्ट भी ये सब बातें नोटिस कर रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं करते। फिर अलाइसा बड़े से टब में बहुत सारे टॉवल्स भर के उसी लैब में आती है जहाँ क्रिएचर को रखा है, लेकिन वो क्रिएचर को नहीं खोल सकती क्योंकि उसे चेन से बांधकर लॉक किया होता है। तभी उधर डॉक्टर रॉबर्ट आ जाते हैं। उन्हें देख के अलाइसा डर जाती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बोलते, बल्कि वो की अलाइसा को दे देते हैं क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि ये क्रिएचर जिंदा रहे। फिर अलाइसा उस लॉक को खोल देती है और वो क्रिएचर टब में आके बैठ जाता है क्योंकि वो समझदार होता है और एहसासों को भी समझता है। तभी उसकी फ्रेंड सिंडा भी उनको ढूंढ रही होती है क्योंकि उनका घर जाने का टाइम हो गया होता है। तभी वो अलाइसा को टब बाहर लेके जाते समय रोक लेती है क्योंकि उसको अलाइसा पे पहले से ही शक था कि वो कौन सा काम करने वाली है। वो अलाइसा को बहुत समझाती है, लेकिन अलाइसा नहीं मानती। अलाइसा उसे बोलती है कि अगर ये क्रिएचर इधर रहा तो वो लोग उसे मार देंगे। ये बात सुन के उसकी दोस्त सिंडा भी उसको मदद करने के लिए सोचती है। फिर वो दोनों आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और उधर मिस्टर जाइल्स भी अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन गार्ड उन्हें रोकते हैं, उनसे लाइसेंस मांगते हैं। उस पर वो फेक लाइसेंस उन्हें दे देते हैं। गार्ड वो लाइसेंस चेक करते हैं, तभी उनको समझ आता है कि यह आदमी कोई जासूस है। फिर वो मिस्टर जाइल्स को गाड़ी से उतरने के लिए बोलते हैं। तभी उस टाइम डॉक्टर रॉबर्ट आके उस गार्ड को बेहोश कर देते हैं और उन्हें अलाइसा और जिंडा कहाँ है ये पता बता देते हैं। फिर मिस्टर जाइल्स गाड़ी लेके अंदर आ जाते हैं और वो लोग उस टब को गाड़ी में डालते हैं जिसमें क्रिएचर होता है और वो लोग क्रिएचर को लेके बाहर आने की कोशिश करते हैं। इधर जब कर्नल रिचर्ड को सब ध्यान में आता है तब तक वो लोग बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं और जाते जाते मिस्टर जाइल्स कर्नल रिचर्ड की न्यू ब्रांड कार का एक्सीडेंट करके चले जाते हैं और ये देख के कर्नल रिचर्ड तो और गुस्सा हो जाता है। अलाइसा अब घर लाके उस क्रिएचर को बाथ टब में रखती है क्योंकि ज़्यादा देर तक वो बिना पानी नहीं रह सकता और डॉक्टर रॉबर्ट की कई बातों के अनुसार वो उसमें नमक और उसके खाने की चीज़ डालती है जिससे वो क्रिएचर सांस लेना शुरू करता है। अलाइसा बहुत खुश थी कि उसने उसको बचाया था। साथ ही साथ वो कैलेंडर में 10 तारीख नोट करती है क्योंकि उस दिन वो उसे नदी में छोड़ देगी क्योंकि उसको मालूम था कि 10 तारीख बारिश आने की संभावना है। फिर वो नदी जाके ओशन में मिल जाएगी जिस कारण वो क्रिएचर समुंदर में अपनी जगह जा सकता है। दूसरे दिन अलाइसा और जिंडा काम पे जाते हैं क्योंकि अगर वो काम पे नहीं जाएंगे तो सबको उनके ऊपर शक हो जाएगा। तो वो देखते हैं कि लैब में सब जगह क्रिएचर के बारे में बात हो रही है और इधर मिस्टर जाइल्स उस क्रिएचर की ड्राइंग बना रहे होते हैं। अचानक से उन्हें नींद आती है और वो सो जाते हैं। तभी वो क्रिएचर बाथ टब से बाहर निकलकर घर में घूम रहा होता है। जाइल्स उठते हैं तो वो उन्हें क्रिएचर बाथ टब में नहीं दिखाई देता है। बाहर आके वो देखते हैं तो वो उनकी बिल्ली को खा रहा होता है। वो उसको समझाने जाते हैं तो वो उनके हाथ को जख्मी करके घर से बाहर निकल जाता है। तब अलाइसा को लैब में कॉल करके बुलाया जाता है। वो घर आके देखती है तो वो पहले जाइल्स के हाथ को बैंडेज करती है। इस पे जाइल्स उसको बोलते हैं कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो डर गया था और तुम जाके उसको ढूंढ लो। तभी अलाइसा उसको ढूंढने लगती है तो वो उसे थिएटर में दिखाई देता है। फिर से वो उसको घर लेके आती है। जब वो क्रिएचर घर आता है तो उसको उसके गलती का एहसास हो जाता है और वो बाकी बिल्लियों के साथ खेलने लगता है और वो जाइल्स के पास जाता है और उनके सर पे हाथ रखता है और उनका हाथ अपने सर पे रखने का इशारा उनको करता है। फिर वो उनके हाथ पे हुए जख्मों को भी हाथ लगाता है। दूसरे दिन जब मिस्टर जाइल्स उठते हैं तो वो देखते हैं कि उनके हाथ के ऊपर के घाव बिल्कुल ठीक हुए होते हैं और उनके सर पे भी बाल आ जाते हैं। इस पे मिस्टर जाइल्स बहुत खुश हो जाते हैं और उनको यकीन था कि ये सब उस क्रिएचर ने ही किया है। अभी अलाइसा और क्रिएचर के बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है। वो दोस्ती अब प्यार में बदल गई होती है। अलाइसा भी अब क्रिएचर को पसंद करने लगी थी और वो क्रिएचर भी अलाइसा को पसंद करता था।
वो अब फिजिकली भी एक हो जाते हैं, एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। इधर जनरल व्हाइट रिचर्ड को वार्न करते हैं कि अगर तुमने उस क्रिएचर को जल्द से जल्द नहीं ढूंढा तो मैं तुम्हारा करियर और तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दूंगा। ये सब बातें सुन के कर्नल रिचर्ड गुस्से से वहाँ से निकलते हैं। उनको डॉक्टर रॉबर्ट के ऊपर पूरा शक था क्योंकि वही उस क्रिएचर को बचाना चाहते थे। इसलिए रात को वो डॉक्टर रॉबर्ट के घर के बाहर आ जाते हैं। फिर वो उन्हें बाहर जाते दिखाई देते हैं, इसलिए वो उनके पीछे जाता है। इधर डॉक्टर रॉबर्ट दो जर्मन जासूस से मिलते हैं, लेकिन कुछ कारण से वो जासूस डॉक्टर रॉबर्ट को गोली मार देते हैं। तभी उधर कर्नल रिचर्ड आके वो दो जासूसों को गोली मार देते हैं। तब डॉक्टर रॉबर्ट को लगता है कि कर्नल रिचर्ड उनको बचाएंगे, लेकिन इधर कर्नल डॉक्टर रॉबर्ट को घसीट के लेके आते हैं और उन्हें क्रिएचर के बारे में पूछताछ करते हैं। इस पे डॉक्टर रॉबर्ट कुछ नहीं बताते। फिर वो उन्हें उनके पास जो इलेक्ट्रिक रॉड होता है उसे शॉक देखते टॉर्चर करने लगता है। आखिर डॉक्टर रॉबर्ट उन्हें बताते हैं कि वो एक क्लीनर है। ये बात बोलने के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। अब कर्नल रिचर्ड को जिंडा के ऊपर शक होता है क्योंकि जिंडा और अलाइसा ही उसी लैब में क्लीनर का काम करती है। इसलिए वो गाड़ी लेके जिंडा के घर जाता है और उसको और उसके पति को धमकाता है। इसमें वो गुस्से से अपने हाथ की दो उंगलियां उखाड़ देता है जो क्रिएचर ने काट दी थी और अलाइसा को मिली थी। उसकी यह हरकत देख के जिंडा और उसका पति डर जाता है। फिर भी जिंडा उसे सच नहीं बताती है, लेकिन उसका पति रिचर्ड को सब बात बताता है कि वो क्रिएचर अलाइसा के घर पे है और मैंने जिंडा और अलाइसा की कॉल की बातें सुन ली थी। यह सुनने के बाद वो जिंडा के पति को धन्यवाद करके फौरन अलाइसा के घर पे जाने को निकलता है। इधर जिंडा अपने पति पे बहुत गुस्सा हो जाती है और वो अलाइसा को कॉल करके बताती है कि कर्नल रिचर्ड तुम्हारे घर पे आ रहा है और तुम क्रिएचर को लेके वहाँ से निकल जाओ। और आज 10 तारीख होती है, जिस तारीख को अलाइसा उस क्रिएचर को उसी नदी में छोड़ने वाली होती है, वो उसको वही जगह लेके जाती है। जब इधर कर्नल रिचर्ड अलाइसा के घर पे पहुंचता है तो उसे घर पे कोई नहीं दिखाई देता है, लेकिन उसको वो कैलेंडर दिखाई देता है जिसमें अलाइसा ने 10 तारीख को उसको पास वाले नदी में छोड़ने की बात नोट कर रखी थी। इसलिए वो उधर से निकलकर उस नदी किनारे पहुँचने के लिए निकलता है। इधर अलाइसा उसे लेके नदी किनारे पहुंच गई होती है, जिससे वो बहुत प्यार करती थी। उसको आज अलविदा करने का टाइम आ गया था क्योंकि उसके बाद वो शायद एक दूसरे से कभी ना मिले। क्रिएचर भी अलाइसा को छोड़ के नहीं जाना चाहता था। यह बात वो अलाइसा को इशारों में बताता है। इस पे अलाइसा उसे समझाते हैं कि अगर वो पानी में नहीं गया तो ऐसे ही वो मर जाएगा। और इधर क्रिएचर की भी तबीयत खराब होने लगी थी, इसलिए वो नदी किनारे बढ़ने लगता है। तभी उधर कर्नल रिचर्ड पहुंच जाते हैं और वो अलाइसा और उस क्रिएचर दोनों को गोलियां मार देते हैं। फिर दोनों नीचे गिर जाते हैं, लेकिन क्रिएचर फिर से खड़ा हो जाता है। इधर कर्नल रिचर्ड अपने गन में फिर से गोलियां भर दे, इससे पहले ही क्रिएचर उनके पास आ जाता है और इतनी गोलियां लगने के बावजूद क्रिएचर अभी तक जिंदा है। यह देख के वो क्रिएचर से बोलते हैं कि आप सच में एक देवता हो, और इसके बाद वो क्रिएचर कर्नल रिचर्ड को मार देता है। फिर मिस्टर जाइल्स को अलविदा करके वो क्रिएचर अलाइसा को गोद में उठा के समुंदर के अंदर ले जाता है और उसके गर्दन पे जो घाव रहते हैं उस पे हाथ रखता है, जिससे वो घाव अब किल्स में बदल जाता है, जिससे अलाइसा अब समुंदर में भी सांस ले सकती थी। अब अलाइसा जिंदा हो जाती है क्योंकि क्रिएचर में बहुत सारी शक्तियाँ होती है। इस कारण वो अलाइसा को नया जीवन देता है और जो प्यार अलाइसा को बाहरी दुनिया से नहीं मिल पाया था, वो प्यार उसे एक क्रिएचर से मिलता है। इस तरह वो दोनों समुंदर की गहराइयों में रहने लगे और मिस्टर जाइल्स भी हमें अलाइसा के लिए खुश दिखाई देते हैं। और इसी के साथ यह मूवी इधर ही समाप्त हो जाती है। और इधर अलाइसा और क्रिएचर एक दूसरे से पहले से ही मिलने वाले थे, इसीलिए शायद उसके गले पे वो घाव थे। इस स्टोरी से हमें ये समझ आता है कि प्यार ऐसा है जो किसी को भी किसी के साथ हो सकता है। प्यार में खूबसूरती नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए प्यार ही प्यार और इमोशन होना ज़रूरी है, फिर वो एक इंसान हो या कोई क्रिएचर। अगर ये मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो।